बच्चों, इस पाठ में हम गुणक के गुणक यानी फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। एक दिन जंगल के राजा ने गोलू, चंदा और अप्पू को 10-10 मुर्गियां दी और उनके लिए घर बनाने को कहा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उन तीनों को मुर्गियों के अलग अलग तरह से घर बनाने होंगे और इस तरह से कि उनके घरों की हर पंक्तियों में मुर्गियों की संख्या बिल्कुल समान हो। सही तरीके से घर बनाने पर उन्हें 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। अगले दिन राजा उनके बनाए घरों का मुआयना करने निकले। पहले वे गोलू का बनाया घर देखने गए। गोलू ने इस तरह से एक लंबा घर बनाया। गोलू के बनाए घर के हर पंक्ति में एक मुर्गी थी और ऐसी 10 पंक्तियां थीं। क्या गोलू का बनाया घर राजा की शर्त के मुताबिक सही था? क्या उसने सारी मुर्गियों के लिए उस घर में जगह बना ली थी? गोलू के बनाए घर में 10 पंक्तियां थीं और हर पंक्ति में एक मुर्गी थी। इस तरह हर पंक्ति में समान मुर्गियां थीं। अब क्या गोलू के घर के कुल मुर्गियों की संख्या 10 थी? इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 गुना 1। 10 गुना 1 हुए 10। गोलू ने घर बिल्कुल ठीक बनाया था। राजा ने उसे इनाम के रूप में 10 सोने के सिक्के दे दिए। अब राजा चंदा का बनाया घर देखने पहुंचे। चंदा ने मुर्गियों के लिए घर इस तरह 2 पंक्तियों का इस्तेमाल कर बनाया था और हर पंक्ति में 5 मुर्गियां थीं। क्या चंदा का बनाया घर सही था? 2 पंक्तियां और हर पंक्ति में 5 मुर्गियां। क्या यहां पर पंक्ति में मुर्गियों की संख्या समान है? जी हां। क्या घर में मुर्गियों की कुल संख्या 10 है? 2 गुना 5 हो गए 10। अरे वाह! चंदा ने भी घर बिल्कुल सही तरह से बनाया था। राजा ने उसे भी इनाम में 10 सोने के सिक्के दे दिए। अब अंत में राजा अप्पू का बनाया घर देखने पहुंचे। अप्पू ने 5 पंक्तियों का घर बनाया था और हर पंक्ति में 2 मुर्गियां रखी थीं। क्या अप्पू को राजा से इनाम में 10 सोने के सिक्के मिले? जी हां, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अप्पू ने भी घर बिल्कुल ठीक तरह से बनाया था और राजा से इनाम पाया। बच्चों, क्या आप राजा की शर्त के मुताबिक किसी और तरह से मुर्गियों का घर बना सकते हैं? बिल्कुल सही। हम एक पंक्ति में 10 मुर्गियां रखकर भी राजा के लिए मुर्गियों का घर बना सकते हैं। बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि यहाँ 10 को हमने 4 अलग तरह से गुणाकर के रूप में लिखा है। किसी भी नंबर को हम इस तरह से 2 नंबरों के गुणाकर के रूप में लिख सकते हैं। गुणाकर में आने वाले इन 2 नंबरों को हम गुणक यानी फैक्टर्स कहते हैं। यहां 1, 2, 5 और 10 ये 10 की संख्या के गुणक यानी फैक्टर्स हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने गुणाकर के गुणक यानी फैक्टर्स के बारे में सीखा। अगले 2 पाठ में हम इनके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।